Hello students, welcome to the next lecture of general knowledge. I hope you have very well understood the previous chapters we did in our last lecture. I hope कि आपको पहले वाले chapters अब तक अच्छे से समझ में आ गए होंगे. So now let us move on to our next chapter जो है चाचा नेहरू. चाचा नेहरू is a 4th chapter which you will find on page number 217 of your books. So अपने बुक्स का पेज नंबर 217 ओपन कीजिए, वहाँ पे आपको ये चैप्टर मिलेगा चाचा नेहरू. चाचा नेहरू कौन थे? चाचा नेहरू हम किन को कहकर बुलाते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू को हम चाचा नेहरू के नाम से बुलाते हैं. अब पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे इंडिया के, हमारी कंट्री के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री जो होते हैं. ठीक है. अब प्राइम मिनिस्टर होते कौन है? प्राइम मिनिस्टर हमारी जो सरकार होती है, हमारी जो गवर्नमेंट होती है, उसके हेड होते हैं. ओके. चिल्ड्रन फॉन्डली कॉल्ड हिम चाचा नेहरू. बच्चे जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्यार से चाचा नेहरू कहकर बुलाते थे और इसीलिए उनका नाम चाचा नेहरू पड़ा. नाउ लेट अस रीड अबाउट चाचा नेहरू. सबसे पहली पिक्चर में देखिए, चाचा नेहरू वॉज बोर्न ऑन 14 नवंबर 1889. मतलब चाचा नेहरू का जन्म कब हुआ था, कब पैदा हुए थे वो? ऑन 14 नवंबर 1889. 14 नवंबर को उनका बर्थडे होता है. ओके. नाउ उसी के जो नीचे पिक्चर दी हुई है उसमें देखिए, चाचा नेहरू लव्ड चिल्ड्रन. चाचा नेहरू बच्चों से बहुत प्यार करते थे. हिज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज चिल्ड्रंस डे. तो जिस दिन उनका बर्थडे होता है उस दिन को हम चिल्ड्रंस डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं. जिस दिन उनका बर्थडे होता है उसी दिन हम चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हैं. उनका बर्थडे कब होता है? 14 नवंबर को. सो हर साल 14 नवंबर को हम चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हैं. सो हम चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट क्यों करते हैं? हम चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट इसलिए करते हैं क्योंकि उस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाचा नेहरू का बर्थडे होता है. इस दिन उनका जन्म हुआ था और वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए उनके बर्थडे को चिल्ड्रंस डे के नाम से जाना जाता है. Now see the next picture. चाचा नेहरू liked playing cricket. चाचा नेहरू को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था. अब उसके नीचे वाले पिक्चर पे आइए. चाचा नेहरू ऑलवेज वोर अ रेड रोज ऑन हिज जैकेट. वो जो जैकेट पहनते थे उस पे हमेशा वो एक रेड कलर का रोज जो है वो हमेशा उस पे उन्होंने लगाया होता था. ऑलवेज अ रेड रोज ऑन हिज जैकेट. Now see the next picture. चाचा नेहरू डिड योगा एवरी डे. चाचा नेहरू डेली जो है योगा करते थे क्योंकि योगा करने से क्या होता है? योगा करने से हमारी बॉडी फिट होती है, हेल्दी होती है, हमें कोई भी डिजीज़ नहीं लगती, हम बीमार नहीं पड़ते. Now see the last picture. चाचा नेहरू केयर्ड फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स. अब चाचा नेहरू प्लांट्स और एनिमल्स दोनों का बहुत ख्याल रखते थे, बहुत केयर करते थे दोनों की. हमें भी प्लांट्स और एनिमल्स की केयर करनी चाहिए. हमें ट्रीज़ और प्लांट्स को काटना नहीं चाहिए. हमें जो है नए प्लांट्स ग्रो करने चाहिए और जो एनिमल्स होते हैं, जो बर्ड्स होती हैं, उनको फीड करना चाहिए. ओके. अब बच्चों, हम चाचा नेहरू को क्यों याद करते हैं? चाचा नेहरू का क्या रोल रहा है? हम यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं चाचा नेहरू के बारे में? ठीक है, वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने और एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो है हमारे इंडिया की हिस्ट्री में प्ले किया है. बहुत साल पहले इंडिया पर जो है ब्रिटिश लोग राज करते थे. ब्रिटिश यानी कि जो अंग्रेज़ थे. अंग्रेज़ जो है हमारे इंडिया पर राज करते आए हैं बहुत सालों तक. अब अंग्रेज़ जो थे उन्होंने एक तरह से हमारी कंट्री को, हम लोगों को, इंडियंस को गुलाम बना के रखा हुआ था. सो उन ब्रिटिश के जो राज था उनसे हमें फ्री करवाने में चाचा नेहरू ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है. चाचा नेहरू के अलावा महात्मा गांधी और भी बहुत सारे लीडर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, जिन्होंने हमारे इंडिया को ब्रिटिश से फ्री कराने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है.
सो आई होप कि अब आप लोग चाचा नेहरू के बारे में बहुत कुछ जान गए हैं। चाचा नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, कि वो हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे और उनका बर्थडे 14 नवंबर को होता है और 14 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं चिल्ड्रंस डे। Now come to the next chapter on page number 218 which is We are a team। अब चैप्टर का नाम है We are a team। टीम क्या होती है, टीम कैसे बनती है? जब काफ़ी इंडिविजुअल्स का ग्रुप जो होता है, एक ग्रुप से जो है टीम बनती है, यानी कि जो प्लेयर्स का ग्रुप होता है उसको हम टीम कहते हैं। ओके, अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स इज नोन एज अ टीम। अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है हॉकी इज़ अ टीम स्पोर्ट। ये जो आपको पिक्चर यहाँ पर शो की हुई है वो कौन से गेम की है? वो हॉकी की पिक्चर है। ओके, सो यहाँ पर ये जो प्लेयर्स है दे आर प्लेइंग हॉकी। सो हॉकी इज़ अ टीम स्पोर्ट। हॉकी जो है एक टीम स्पोर्ट है, यानी कि कैसा खेल है जो टीम से खेला जाता है। वो इंडिविजुअली अकेला उसको नहीं खेल सकते हम, वो टीम से ही, टीम के साथ ही खेला जाएगा। अब ईच टीम हैज़ 11 प्लेयर्स। हॉकी की हर टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं। द प्लेयर्स वर्क हार्ड टू हेल्प देयर टीम्स विन। अब टीम में जो भी प्लेयर्स होते हैं वो सारे प्लेयर्स जो हैं हार्ड वर्क करते हैं और हेल्प करते हैं अपनी टीम को जीतने में। ओके, सो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन द टीम्स फॉर द स्पोर्ट्स गिवन बिलो, चूज फ्रॉम द बॉक्स। अब हमें यहाँ पर कुछ गेम्स के, कुछ स्पोर्ट्स के नाम दिए हुए हैं और हमसे ये पूछा है कि उन स्पोर्ट्स में कितने प्लेयर्स की टीम होती है, यानी कि जो टीम होती है उसमें कितने लोग होते हैं, वो टीम कितने लोगों से बनती है, कितने प्लेयर्स होते हैं। सो वो हमें यहाँ पर लिखना है। ओके, सबसे पहले आता है खो खो। अब खो खो में कितने प्लेयर्स होते हैं? खो खो में होते हैं 12 प्लेयर्स। ओके, सो लेट अस राइट 12 हियर। ओके, सो मतलब जो खो खो की टीम होती है वो 12 प्लेयर से मिलके बनती है। ओके, पर उन 12 में से सिर्फ 9 प्लेयर्स ही फील्ड में खेलते हैं। सारे जो 12 प्लेयर्स हैं वो 12 प्लेयर्स एक साथ नहीं खेलते। 12 में से सिर्फ 9 जो है वो फील्ड में आकर खेलते हैं। ओके, सेकेंड इज फुटबॉल। अब फुटबॉल की जो टीम होती है उसमें कितने प्लेयर्स होते हैं? फुटबॉल की जो टीम होती है उसमें होते हैं 11 प्लेयर्स, जस्ट लाइक हॉकी। जैसे हॉकी में 11 प्लेयर्स हैं उसी तरह से फुटबॉल में भी 11 प्लेयर्स की टीम होती है। सो लेट अस राइट 11 हियर। नाउ थर्ड वन इज वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में कितने प्लेयर्स होते हैं? वॉलीबॉल की जो टीम होती है उसमें होते हैं 6 प्लेयर्स। सो लेट अस राइट 6 हियर। द लास्ट वन इज बास्केटबॉल। बास्केटबॉल की जो टीम होती है उसमें होते हैं 5 प्लेयर्स। सो लेट अस राइट 5 हियर। सो अब आपको ये पता चल गया कि ये जो गेम्स यहाँ पर हैं उनकी जो टीम होती है उसमें कितने प्लेयर्स होते हैं। हॉकी में 11, खो खो में 12, फुटबॉल में 11, वॉलीबॉल 6 एंड बास्केटबॉल 5. ओके, now come to the next chapter on page number 219 which is helpful or harmful। हेल्पफुल का मतलब जो हमारी हेल्प कर सकता है, जो हमारे लिए अच्छा है, और हार्मफुल ऐसा जो हमारे लिए नुकसानदायक है, जो हमें हार्म करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। नाउ विच ऑफ दीज एक्शंस वुड हेल्प द एनवायरमेंट? टेक द करेक्ट पिक्चर्स। अब इस चैप्टर में आपको कुछ पिक्चर्स गिवन है, वो पिक्चर्स आपको आइडेंटिफाई करनी है इस तरह से कि कौन सी पिक्चर हमारे एनवायरनमेंट के लिए हेल्पफुल है और कौन सी पिक्चर हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। ओके, हेल्पफुल का मतलब हमारे एनवायरनमेंट को वो हेल्प करेगी, अच्छी होगी, लेकिन हमारे एनवायरनमेंट के लिए जो नुकसानदायक होगी, जो नुकसान पहुंचाएगी, वो हार्मफुल होगी। ओके, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एनवायरनमेंट का मतलब क्या है। ओके, फिर हम चूज़ करेंगे कि कौन सी पिक्चर हेल्पफुल है और कौन सी हार्मफुल है। एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? एनवायरनमेंट का मतलब आप जहाँ भी रहते हैं, ओके, आपके सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं वो सारी आपके एनवायरनमेंट के अंदर आ जाती हैं। सो हमारी जो फर्स्ट पिक्चर है, फर्स्ट पिक्चर देखिए, फर्स्ट पिक्चर में क्या दिया हुआ है? देयर यू कैन सी अ स्मॉल बॉय जो एक एनिमल को जो है पानी में
बेदिंग करा रहा है, उसको नहला रहा है। ओके, और पीछे आप देख रहे हो कि एक जो पर्सन है वो भी नहा रहा है पानी में। उसके पीछे आप बैकग्राउंड में देखिए फैक्ट्रीज गिवन है, फैक्ट्रीज हैं और जिनकी चिमनी में से स्मोक जो है निकल रहा है, धुआं निकल रहा है। ओके, सो यहाँ पर ये हम जान सकते हैं देख के कि भाई जो धुआं निकल रहा है, जो स्मोक है, इट इज़ हार्मफुल फॉर आवर एनवायरनमेंट। ये हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है क्योंकि इसमें केमिकल्स होते हैं, हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। और जो यहाँ पर पानी में जो एनिमल को ये नहला रहा है और जो पर्सन पानी में नहा रहा है, उससे क्या हो रहा है, उससे हमारी जो ये वाटर बॉडीज़ हैं, ये वाटर बॉडीज़ यानी कि जो रिवर या पॉन्ड्स जो भी हैं, उनका जो पानी है वो पॉल्यूट होता है, यानी कि पानी एक तरह से गंदा कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और पीछे फैक्ट्रीज में से आप बॉटम में देखिए जो सीवेज है, सीवेज निकल के सीधा पानी के अंदर आ रहा है, रिवर के अंदर आ रहा है। सो उससे क्या हो रहा है, रिवर का जो सारा पानी है वो गंदा हो रहा है, वो पॉल्यूट हो रहा है। ओके, सो ये जो पिक्चर यहाँ पर गिवन है, स्मोक निकल रहा है चिमनी से, फैक्ट्रीज की, सीवेज जो है वो सीधा पानी में आ रहा है, रिवर में आ रहा है। ठीक है, एनिमल्स नहा रहे हैं पानी में, पर्सन जो है वो नहा रहा है पानी में। तो ये जो पिक्चर है कि ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। सो इसको हम यहाँ पर टिक नहीं करेंगे, हमें वो पिक्चर्स को टिक करना है जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए हेल्पफुल हैं, ना कि हार्मफुल। ये पिक्चर हार्मफुल है, सो इसको हम टिक नहीं करेंगे। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट पिक्चर पे। नेक्स्ट पिक्चर में आप देखिए, आपको यहाँ पर एक कार नज़र आ रही है, एक बॉय नज़र आ रहा है और एक लेडी नज़र आ रही है। ठीक है, मम्मी एंड आई यूज़ वाटर फ्रॉम अ बकेट टू क्लीन आवर कार। अब यहाँ पर बच्चा कहता है कि मम्मी और मैं पानी यूज़ करते हैं, बकेट से पानी लेते हैं कार को क्लीन करने के लिए। अगर हम बकेट से पानी लेकर जो है कार को साफ़ करते हैं तो उससे क्या होता है, एक तरह से हम वाटर को सेव कर रहे हैं। अगर हम पाइप से सीधा जो है अपनी कार को वॉश करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट होता है, और पानी वेस्ट होता है तो एक तरह से हमारे एनवायरनमेंट को वो नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, क्योंकि जो पानी है वो भी हमारे एनवायरनमेंट का ही एक हिस्सा है, हमारे एनवायरनमेंट का ही एक पार्ट है, उसको हमें क्लीन रखना चाहिए। ओके, उसको हमें पॉल्यूट या उसको हमें गंदा नहीं करना चाहिए। सो उसको हमें बचाना चाहिए। अगर हम बकेट से पानी लेकर जो है कार को वॉश करेंगे तो कम से कम पानी जो है यूज़ होगा, और जो है एक तरह से हम पानी को सेव करवाने में हेल्प करेंगे। हम अपने एनवायरनमेंट की जो है हेल्प करेंगे, अपने एनवायरनमेंट को सेव करने में। सो ये जो पिक्चर है, दिस इज़ हेल्पफुल फॉर आवर एनवायरनमेंट। सो लेट अस टेक दिस वन। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट पिक्चर। यहाँ पर आपको एक बॉय नज़र आ रहा है। ओके, उसके हाथ में एक बॉक्स है, एम्प्टी बॉक्स है। सो ही इज सेइंग आई विल रीयूज दिस एम्प्टी कैन एज अ पेंसिल होल्डर। अब वो कह रहे हैं कि ये जो एम्प्टी कैन है, खाली जो कैन है उसके हाथ में, उसको वो पेंसिल होल्डर की तरह यूज़ कर सकता है। पेंसिल होल्डर यानी कि उसमें वो अपने पेन पेंसिल्स वगैरह जो भी है वो रख सकता है। तो यहाँ पर ये पिक्चर हेल्पफुल है या हार्मफुल है हमारे एनवायरनमेंट के लिए? ऑब्वियसली दिस इज़ हेल्पफुल फॉर एनवायरनमेंट। एक तरह से वो क्या कर रहा है, ये एक वेस्ट मटेरियल है। अब जब वो कोई चीज़ अगर काम की नहीं है तो वो वेस्ट हो जाती है, लेकिन उसको हम काम में ला सकते हैं, उसको हम किसी और काम के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से जो है हमारे एनवायरनमेंट में जो वेस्ट इकट्ठा हो जाता है उसको हम कम करवाने में हेल्प कर सकते हैं। हम अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को रीयूज़ करके, वेस्ट मटेरियल को रीयूज़ करके हम अपने एनवायरनमेंट को सेव करने में, अपने एनवायरनमेंट को बचाने में हेल्प कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इस बच्चे के हाथ में जो एम्प्टी कैन है, उसको अगर वो फेंक देगा तो एक तरह से वो क्या है, हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाएगा। वेस्ट है वो, प्लास्टिक है। ठीक है, और अगर वो उसको रीयूज़ कर रहा है, उसको पेंसिल होल्डर की तरह यूज़ कर रहा है, तो वो उसके काम आ गया और हमारे एनवायरनमेंट में वेस्ट की भी कमी होती है। सो लेट अस टिक दिस वन ऑल्सो बिकॉज दिस पिक्चर इज़ हेल्पफुल फॉर आवर एनवायरनमेंट, because this picture shows that using or reusing waste materials help to save our environment. अब बच्चों नेक्स्ट पिक्चर देखिए। नेक्स्ट पिक्चर में आपको एक बॉय और गर्ल नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर जो बॉय है ही इज़ थ्रोइंग सम वेस्ट इन द डस्टबिन। ठीक है, वहाँ पर एक बनाना पील है जिसको वो डस्टबिन में थ्रो कर रहा है। सो अब ये हेल्पफुल है या हार्मफुल है?
ये बहुत हेल्पफुल है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि जो भी वेस्ट होता है, जो भी कूड़ा होता है, वो जो गार्बेज होता है, हमें हमेशा डस्टबिन में ही थ्रो करना चाहिए। हमें कूड़े को ऐसी आसपास या स्ट्रीट्स पे या फ्लोर पे कहीं भी फेंकना नहीं चाहिए। हमें जो कूड़ा है, जो वेस्ट है, हमेशा डस्टबिन में ही थ्रो करना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे हम अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में हेल्प करेंगे। हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारी जो सराउंडिंग्स हैं, वो साफ रहेंगी और उससे क्या होगा, बीमारियां नहीं फैलेंगी, डिजीजेस नहीं फैलेंगी। अब नेक्स्ट पिक्चर पर आइए, जहाँ पर आपको एक बस दिख रही है और आपको एक कार दिख रही है। अब कार के पीछे से और बस के पीछे से देखिए स्मोक जो है वो निकल रहा है। अब ये जो स्मोक है, इसमें होते हैं बहुत सारे केमिकल्स। अब ये जो स्मोक है, इसमें जो केमिकल्स है, वो हमारे एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। सो ये पिक्चर क्या यहाँ पर हेल्पफुल है या हार्मफुल है? ये पिक्चर हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है, तो इसको हम टिक नहीं करेंगे। क्योंकि ये जो स्मोक है, ये क्या करता है, हमारी जो एयर है उसको डर्टी बनाता है, उसको पॉल्यूट करता है, और वो ही एयर हम इनहेल करते हैं, मतलब हम सांस लेते हैं उसी एयर से। ठीक है। अब अगर ये जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं यहाँ पर, जो हार्मफुल केमिकल्स हैं स्मोक में, वो हमारे हवा को गंदा कर देते हैं। उसी हवा से अगर हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर भी वो केमिकल्स जाते हैं, जिससे हम धीरे धीरे बीमार पड़ते जाते हैं। सो इससे हमारे एनवायरनमेंट को भी नुकसान होता है और हमें भी नुकसान होता है। ओके। अब नेक्स्ट पिक्चर देखिए। नेक्स्ट पिक्चर में जो है आपको एक गर्ल नज़र आ रही है। वो गर्ल क्या कर रही है, अपनी वाटर बॉटल से जो है, जो पॉट में जो प्लांट लगा हुआ है उसको वो वाटर कर रही है। ओके। सो ये पिक्चर क्या हेल्पफुल है या फिर हार्मफुल है? अब यहाँ पर जो वो वाटर है, जो वाटर बच गया है उसकी वाटर बॉटल में, उसको वो थ्रो नहीं कर रही है ऐसी, उसको वो वेस्ट नहीं कर रही है, उसको उसने यूज़ किया है। कहाँ से कहाँ पर यूज़ किया है, कैसे यूज़ किया है, उसको उसने वो प्लांट को वाटर करने में यूज़ कर लिया है। तो एक तरह से वो उसने वाटर सेव किया है। सो दिस पिक्चर इज़ हेल्पफुल फॉर आवर एनवायरनमेंट। तो इस पिक्चर को हम टिक करेंगे। सो बच्चों, यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें, कुछ बातें जानी है कि अपने एनवायरनमेंट को हमें साफ़ कैसे रखना चाहिए और हमें ऐसा क्या नहीं करना चाहिए जो हमारे एनवायरनमेंट को गंदा करता है, पॉल्यूट करता है। जैसे कि अगर जो रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, वेल यानी कि जो कुएं हैं, उनका जो पानी होता है वो गंदा हो जाता है अगर जो लोग उस पर वेस्ट थ्रो करते हैं। कूड़ा अगर पानी में फेंकते हैं, उसी में कपड़े धोते हैं या फिर उसी में नहाते हैं या फिर एनिमल्स को नहलाते हैं, तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, हमारा जो वाटर है रिवर पॉन्ड्स का, वो पॉल्यूट होता है, गंदा होता है। उसी तरह से जो गाड़ियों से धुआं निकलता है और जो बाकी व्हीकल्स जो हैं उनसे जो धुआं निकलता है, स्मोक जो निकलता है, वो हमारे एयर को पॉल्यूट कर रहा है। तो हमें जो है एयर को पॉल्यूट नहीं करना चाहिए, हमें वाटर को पॉल्यूट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एयर और वाटर दोनों हमारे एनवायरनमेंट का ही पार्ट है और हमें अपने एनवायरनमेंट को जो है सेव करना चाहिए, साफ रखना चाहिए।